जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण के स्वागत करता हूं। बच्चों आज प्रयास आवासीय विद्यालय का पेपर हुआ है और उसके 20 अप्रैल 2025 को उसके मैथ्स के आंसर्स को मैं बताने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं या आप NMMS की तैयारी कर रहे हैं या आप श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म आया हुआ है बच्चों, जिसमें आप 28 स्टेट्स इंडिया में सभी राज्यों के बच्चे इसको भर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बच्चे जो पास आउट करने के बाद CBSE के बेहतरीन स्कूलों में आप फ्री पढ़ेंगे बच्चों। छत्तीसगढ़ राज्य के भी काफ़ी स्कूल हैं जो कि इसके अंतर्गत हैं। तो ऑल ओवर इंडिया 3000 सीट्स है। तो आप जो क्लास 8 अभी जस्ट पास किए हैं वो उस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आपने प्रयास कभी भरा है इसी वजह से। तो जो भी बच्चे हैं उस फॉर्म को अवश्य भरें। तो देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे। 2⁻⁻2 है, इसको अगर माइनस हटाना हो तो 1 बटे लिखेंगे तो इसका पावर हट जाएगा। और 2 के घात 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 1/4। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर बी होगा। और ये वाला देखिए बच्चों, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, किसी भी नंबर के अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो आंसर बच्चों यहाँ पर डी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के उसमें काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कॉर्ड। ये हमेशा बच्चों क्या कहेगा, जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर 15 महिलाएं और 15 पुरुष 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं, इसी को 5 पुरुष, ठीक है, और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 3 से भाग हो रहा है, यहाँ 3 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तब ये 6 आ जा रहा है, यहाँ 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस जितने दिन में पूरा कर रहे हैं उसका 3 गुना आप करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट है, तो 36 दिन में पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलगाड़ी का है। तो आपको पता है, मान लीजिए कोई पुल है, यहाँ पे पुल की लंबाई दे दी है 400 मीटर। 400 मीटर, ठीक है भाई। ट्रेन आ रही है, बहुत लंबी ट्रेन, बहुत लंबी ट्रेन आ रही है। इसको उसको पार करती है, उसकी स्पीड कितनी है भाई, चाल जो है स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना लगाती है, टाइम आपका 40 सेकंड लगाती है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ये मीटर, ये सेकंड, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल नियम है, तो हम 1000/3600 करेंगे, इससे अच्छा 5/18 कर लें। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल आ गई। ठीक है, अब देखिए जो इसकी चाल है, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल हो गई 15, दूरी कितनी है, देखिए ये तो 400 मीटर पुल करेगा, साथ में जो ट्रेन की लंबाई वो भी तो पार करके आखिरी डब्बा यहाँ क्रॉस करेगा। तो ये पुल की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई x हमने मान लिया, प्लस 400 पुल की लंबाई, समय कितना लगा, 40 सेकंड का लगा। बस इसी को हमें आपको हल करना है। ठीक है, तो ये चला जाएगा 40 यहाँ मल्टीप्लाई होने। ठीक है, और तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 200 मीटर। ये सिंपल इक्वेशन है, इसको आपको हल कर लेना। x उधर ले जाके आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 600 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको 1 मिनट में कर ही दो। ये देखिए नीचे कर रहा हूँ, 600 = x + 400। ये 400 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों आएगा। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -4 एंड 5। -4 और 4 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, -4, ठीक है, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनके बीच में कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर 26 का ए आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सोनू की मम्मी जो ग्रैंड मदर है, हमने उनका मान लिया वो 80 साल की हैं, और सोनू कितने साल का है भाई, एस 20 साल का है। फिर ये कितने वर्ष पहले उसकी दादी की आयु सोनू से 7 गुना थी। कितने वर्ष पहले भाई, ये तो हमको नहीं पता कितने वर्ष पहले। तो हमने दादी की उम्र से x वर्ष घटा लिया, सोनू के भी उम्र से x वर्ष घटा लिया, लेकिन दादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, सोनू से 7 गुनी होनी चाहिए। यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो g - x = ये क्या होगा आपका, 7s माइनस आपका 7x। ठीक है, सोनी की उम्र 20 साल है, तो 7 × 20 - 7x।
ठीक है, यहाँ हो गया। दादी की उम्र कितनी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर -7 को इधर ले आएंगे और x के साथ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6x। 7 × 20 कितना होगा 140। दादी की उम्र 80 उधर ले जाएंगे तो कोई भी संख्या को उधर ले जाते हैं तो माइनस होता है, आपको पता है। इसको हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 60। x बराबर क्या होगा, x बराबर आपका 60/6 डेट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x हमारा निकल गया 10 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों ये आपका सही है। ठीक है, यही तो हमें जानना था। इसके बाद है ये तो देखिए नवोदय टाइप प्रश्न है, 90 और 100 के बीच में आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी, तो केवल एक ही आभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दो समान घन, ठीक है, दो घन है, मान लीजिए ये एक घन, एक इसको इस वाले पेन से बनाओ, ठीक है, और ये एक और घन। अब ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। इसकी लंबाई कितनी हो गई, इतनी, चौड़ाई ए ही रहेगी और ऊंचाई भी इसकी ए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म, तो इसके लिए हमें पहले इसकी भुजा निकालनी होगी, उसकी भुजा कितनी है। तो सरफेस एरिया क्यूब, जो घन का सरफेस क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है, वो कितना है आपका 24 है। a² बराबर क्या होगा 24/6, तो ये 6 4 24। a बराबर क्या होगा, वर्गमूल में 4 को ले लेंगे, जो होता है आपका 2, तो a बराबर 2 निकला है। अब हमें क्या निकालना था, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे ऊंचाई। बस इसको हमें पुट कर देना, सबकी वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर देखिए a मतलब इसकी लंबाई तो देखिए a और a 2 बार मिले 4 हो गया, चौड़ाई इसकी 2 हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। ठीक है, बस इसमें हमें पुट कर देना है, तो आपका आएगा 2 × 20, ठीक है, बराबर 40। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या आ गया, बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट ये तो देखिए सिंपल फॉर्मूला टाइप है, बहुत निकालने की आवश्यकता नहीं है। कर्व सरफेस एरिया जो इसका होता है बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल, या आपका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, और पृष्ठीय टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh+r। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, r दिया ही हुआ है, रेडियस दिया ही हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, बस पुट कर दी। पाई की मान हमको नहीं रखना है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 30 का आपका डी ऑप्शन सही है। 31 का है बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए देखिए जो जनरल फॉर्मूला है मैंने कई बार बताया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 1+, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, छमाही आधार पर हो रहा है, तो r/2/100 टाइम आपका यहाँ पर 2t माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, फिर से बस यही हमें यहाँ पर भरना है। t जो है वर्ष में होगा, तो 1 वर्ष की बात हुई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं 9600। 1 प्लस दर कितना था आपका, दर है आपका 25, तो ये नीचे ले आते हैं 25 और नीचे ले आते हैं 2 को 200, और यहाँ पर 2 माइनस 9600। ठीक है, 9600, ये 200 हो गया, 225/200। ठीक है, तो हम ब्रैकेट बल्कि खोल देते हैं, गुणे 225/200। ठीक है, यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा -5600। कट्टम कुट्टा खेलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12150 माइनस 5600, घटाने पे कितना आ जाएगा आपका 2550। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होने वाला है आपका। ठीक है, मैं देखिए एक एक चीज़ हल करके बता दे रहा हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे इतने, वह 40% सेब बेच देता है और फिर से उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें हमने मान लिया कि कुल जो सेबों की संख्या थी वो x थी, तो x का क्या किया उसने, 40% ऑफ x उसने बेच दिया। कितना बचा उसके पास 420 एप्पल बचे। भाई हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिए, नीचे 10 ही रखते हैं, 10x माइनस 4x बराबर 420। अब 10 हम उधर ले जाएं तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x बराबर 4200, x बराबर क्या हो जाएगा 4200/6, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 6 और ये 700। कुल ऑप्शन यहाँ पर डी बच्चों ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्ग टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए मैं काफ़ी वीडियोस में हमेशा बताता हूँ 1 से 25 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए। 13 का वर्ग कितना है 169, 14 का है 196, तो हमें 169 से मतलब है, तो 176 में से कितना घटाएंगे कि 169 आएगा, तो हम 7 घटाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे यहाँ पर सही है, क्योंकि 169 एक परफेक्ट वर्ग है। अब देखिए ये वाले में, ये काफ़ी आसान है, ये तो आप जानते भी होंगे लेकिन कर दे रहा हूँ। 2.5 प्लस 3.8 भागे है तो 0.0 दे ले आओ। ये दशमलव हटाए ऊपर 100 चला गया, ये दशमलव हटाए नीचे 10 आ गया। अब ये 2 हो गया, 2 बन जा, फिर ये 19 बार में 0 से 0 कटा, यहाँ कितना आ गया 190, कितना आ गया 190। बस इसको जोड़ेंगे, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए बच्चे यहाँ पर सही है। अब ये वाला देखिए, तो सिंपल डेफिनेशन है, जिस कोण का माप 180 और 360 के बीच में से क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिवर्तन कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसमें है कि ये रेशनल नंबर कौन सा नहीं है भाई, किसी भी देखिए 0/3 तो आपका 0 होता है, ये तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। फिर है, जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की केवल एक जोड़ी समानांतर, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब ये भी देखिए सिंपल है, 192 का मतलब गुणा 12% को हमने 100 में लिख दिया, और x का 50% यहाँ भी हमने 100 में लिख दिया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, इसको हम ऐसे गुणा करेंगे आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 192 गुणे 12.5। अच्छा, अब तो ये दशमलव अगर हटा दे रहे हैं इसका तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बटे 500। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। अब ये देखिए, ये कई बच्चे नहीं जानते हो कि ये भी काफ़ी आसान प्रश्न था। इसमें करना क्या था कि आपको बस पता होना चाहिए था कि क्षेत्रफल और डायगोनल जो उसका होता है, विकर्ण होता है, उसमें रिश्ता क्या होता है। डायगोनल के वर्ग का आधा होता है, बस यही है फॉर्मूला। तो पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, तो d1²/2 फिर d2²/2। कंडीशन क्या दे दिया कि पहले का जो है उसका 2 गुना है दूसरे का, यही ना है। d1²/2, इसको पलट देंगे हम 2/d2², 2 से 2 कट गया। d1 का स्क्वायर कितना है, 2 गुना है दूसरे का, तो यह क्या हो गया 4d2²/d2², कट गया, बचा क्या 4/1 यानी कि 4:1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका सही है। ठीक है, अब देखिए आखिरी क्वेश्चन है, तो ये भी आसानी था। आपको क्षेत्रफल आपको पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2πRh। ठीक है, 2πRh 2 गुणे 22/7 गुणे, और बच्चों मैंने विज्ञान सामाजिक अध्ययन का बता दिया है। ठीक है, रेडियस आपका कितना है, बस ये ध्यान देना था, ये डायमीटर है, इसका व्यास है, इसका आधा कर लेंगे 9, और ऊंचाई कितनी है आपकी 21, 7 × 7 3 बस इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल तो अलग आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में हमें 20 का उल्टा गुणा करना है, तो आपको बच्चों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा बच्चों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।